हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. If instead of monochromatic light, white light is used in Young's double slit experiment, then we have four options. A bright white fringe is formed at the center of the screen. B. Fringes of different colors are clearly observed only in the first order place. C. The first order red fringes are relatively close to the screen than the first order violet fringes. And D. The first order violet fringes are relatively close to the center of the screen than the first order red fringes. Now, first of all, to answer this question, we will discuss here the key concept, and here the key concept is interference of light. तो जब भी हम यहाँ पे interference of light की बात करते हैं, यहाँ पे we take at least two sources, और वहाँ पे जो sources के थ्रू light एमिट होती है उनकी जो वेव्स होती है यहाँ पर में सुपर इम्पोज होके हमें एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी की लाइट हमें फॉर्म होती है. नाउ अगर हम बात करें इंटरफेरेंस की, तो यहाँ पे दो टाइप के हम सोर्स यूज कर सकते हैं. एक होता है कोहेरेंट सोर्स, लाइक जो मोनोक्रोमेटिक हमारे पास लाइट्स होती हैं हम उनका यूज कर सकते हैं. दूसरा, अगर हम इंटरफेरेंस पैटर्न में व्हाइट लाइट का यूज करें, एंड वी नो दैट इन व्हाइट लाइट वी हैव 7 कलर्स. इस पर्टिकुलर केस में जो हर एक कलर है उसकी वेवलेंथ यहाँ पे डिफरेंट होती है. तो जब भी यहाँ पे इंटरफेरेंस का पैटर्न बनेगा, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो सेंट्रल फ्रिंज या सेंट्रल जो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमा बनता है, इट इज इन वाइट इन कलर. क्योंकि हमारे पास जो भी यहाँ पे सेंट्रल पे फ्रिंज बनती है वहां पे जो वेव्स आती हैं उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है वो 0 होता है, और सारे के सारे कलर मिलके यहाँ पे हमें व्हाइट लाइट देते हैं. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर रेनबो का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर जो रेनबो हमारे पास बनता है, अकॉर्डिंग टू दी यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है, जो हमारे कलर होते हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे सिचुएटेड होते हैं. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वॉलेट कलर होगा उसकी जो वेवलेंथ होती है ये कम होती है एज कंपेयर टू दी वेवलेंथ ऑफ द रेड. तो यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसके पास में जो व्हाइट हमारे पास यहाँ पे लाइट या ब्राइट फ्रिंज बन रही है उसके पास में वॉयलेट कलर हमें देखने को मिलेगा, और जो रेड कलर है वो हमें एंड में देखने को मिलता है. तो ये फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास रेनबो का फॉर्मेशन होता है, इसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होती है. एज वी इंक्रीज फ्रॉम अपवर्ड साइड, तो हमारे पास यहाँ पे जो भी रेनबो बनेंगे इट विल बी सेकंड ऑर्डर रेनबो, और यहाँ पे भी जो सीक्वेंस होगा वो सेम रहेगा, बट इंटेंसिटी यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो जाएगी. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें, वी कैन से हियर in Young's double slit experiment, if we use monochromatic light, we will say a bright white fringe is formed at the center of the screen. Option A is correct. Fringes of different colors are clearly observed only in first order place. It is also correct क्योंकि इसके बाद हमारे पास जो intensity है it get reduced. Now the first order red fringes are relatively close to the screen than the first order violet fringes. It is incorrect. And last one is the first order violet fringes are relatively close to the center of the screen than the first order red fringes. Option D is also correct. So we can say from the given question A, B and D are correct option. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.